रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने गठजोड़ किया, लेकिन उसके बाद भी जितने भी एग्जिट पोल हैं वो यही दिखा रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। अब इन एग्जिट पोल को देखकर कुछ नेता इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि वो अपनी जातिवादी मानसिकता को पूरी तरीके से उजागर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि या तो हम जीतेंगे या फिर हमारा जो दुश्मन जिससे हम अभी तक लड़ाई लड़ते आ रहे थे वो जीते, वो भी हमें मंजूर है क्योंकि वो भी हमारी जाति का है। लेकिन हाँ, रविंद्र सिंह भाटी न जीते। किस तरीके से हरीश चौधरी, जी हाँ, हरीश चौधरी का नाम आप जान रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उम्मेदाराम जीते, हम ये चाहते हैं, अगर कैलाश चौधरी जीतते हैं वो भी हमें मंजूर है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ना जीतने, ये भी उन्होंने इशारों में ही बता दिया। हालांकि एग्जिट पोल में तो रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं, जश्न की तैयारी भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां गठजोड़ करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना हरीश चौधरी का, सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे उम्मेदाराम और उसके साथ ही कैलाश चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी के डर से हाथ जोड़ लिया है। सबसे पहले हरीश चौधरी का यह बयान सुनिए। सदन में उस कुर्सी के आगे उम्मेदाराम जी एक जिला परिषद के सदस्य के तौर पर प्रोटोकॉल में बैठते थे। 4 तारीख को आप लोगों का फैसला ये तय करेगा। अगले किसी आयोजन के अंदर मुख्य अतिथि के तौर के ऊपर उस प्रोटोकॉल की लिस्ट के अंदर उम्मेदाराम जी आई, ये हम लोगों की इच्छा है, और कैलाश जी आई तो भी हम लोगों को मंजूर है क्योंकि ये मिनखों की माया है, ये आई है मिनखा की माया, ये प्रोटोकॉल है, ये ताकत आप लोगों के पास है, ये ताकत आप लोगों के पास है, इस ताकत को आप समझ लो। तो सुना आपने हरीश चौधरी को। हरीश चौधरी ये कह रहे हैं उम्मेदाराम भी मंजूर हैं और कैलाश चौधरी भी मंजूर है, लेकिन कोई और ना आने पाए। अब सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाने की बात करती है, सबके हक की बात करती है, उसी पार्टी में रहते हुए ऐसे छोटी मानसिकता के लोग ये कह रहे हैं कि चाहे एमएलए हो, एमपी हो या फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, इनका कहने का मतलब तो यही है, सब इनका ही होना चाहिए, कोई और किसी और को किसी तरीके से हक ना मिले। तो क्या ऐसे ही इनकी पार्टी आगे बढ़ेगी? जब सबको सभी समाज को आगे लेकर नहीं चलेगी तो कैसे इनका विकास होगा? इसीलिए ये खत्म होते जा रहे हैं। अब इनकी मानसिकता तो आपने देख ली, अब चलिए आपको दिखाते हैं एक और नजारा। ये देखिए आप तस्वीर में कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रत्याशी हैं और एक दूसरे से विरोधी दल से हैं, तो क्या फिर आपस का मान सम्मान जो है वो भूल जाएं? अब हाथ तो मिलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विचारधारा जो है वो उस समय भी होनी चाहिए जब लोगों को आपस में भिड़ाया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर कार्यकर्ताओं को भिड़ा दो, जनता को भिड़ा दो, लेकिन खुद जाके हाथ मिला लो। तो इनकी हकीकत यही है। वैसे मंच पर तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के नेता थे, सबका सम्मान किया गया। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था क्योंकि एक चीज कॉमन थी, इसीलिए सब एक ही मंच पर थे। तो मकसद इनकी जो सोच इनका है वो जातिवादी सोच है, इन्हें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है।